हेलो दोस्तों, आपका अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। एग्ज़ाम डेट कब आएगा? आप यही सोच रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं आपको। आप यही सोच रहे हैं ना कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा? बताइए, आप यही सोच रहे हैं ना? नहीं सोचिए, इतना सोचने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, ठीक ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो फिर आप याद रखिए कि आपको नौकरी तक, हम आपके ज्वाइनिंग लेटर लेने तक हम आपको बताते रहेंगे, प्रत्येक चीज़ का अपडेट करते रहेंगे। एग्ज़ाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ बताते रहेंगे। लेकिन हम जैसे भी बोलते हैं आप उसी अनुसार पढ़िए, ठीक है। आपको उसी अनुसार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो जीके का तैयारी क्यूज के माध्यम से कीजिए। प्रत्येक दिन सुबह में उठिए 4 बजे से उठिए और उठ कर क्या कीजिए कि आपको जो याद किए हैं दिन में ही जो याद किए हैं उसको रिवीजन कीजिए। प्रत्येक दिन 2 पेज, प्रत्येक दिन कितना पेज? 2 पेज रिवीजन कीजिए और 1 पेज करेंट अफेयर एडुटेरिया का या फिर एसपीडी पब्लिकेशन के कोई भी बुक का लीजिए। हमको कोई फायदा नहीं होता, एडुटेरिया वाला कुछ भी नहीं देता हमको, लेकिन जिसका कंटेंट में दम होता है हम उसी को बताते हैं। क्योंकि हम भी नौकरी लिए हैं तो फिर हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि किस टाइप से पढ़ना चाहिए और किसका कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है, ठीक है। आपको अपने अनुसार कोई भी बुक को लीजिए, है ना। लेकिन प्रत्येक दिन करेंट अफेयर का 1 पेज और एसपीडी पब्लिकेशन का 2 पेज याद कीजिए। और जो सेट प्रैक्टिस एक दिन पहले किए हैं उसका क्या करना है, सेट प्रैक्टिस में जितना भी जीके का नहीं क्वेश्चन बना था उसका क्या करना, उसका एनालिसिस को याद कर लेना है। और दूसरा दिन सुबह में तो याद कर लिए हैं, मतलब सुबह में रिवीजन हुआ है, उसके 1 दिन पहले याद कर लिए होंगे दिन में, और सुबह में केवल रिवीजन करना है। उसके बाद दिन में क्या करना है, क्यूज कर लेना है। क्यूज में 3 दोस्त मिलकर एक दूसरे से पूछताछ करना है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा दिन भी क्यूज करना है। फिर अगर इसी तरह से तीसरा दिन भी करना है। लेकिन जैसे दूसरा दिन जो क्यूज करेंगे तो फिर पहला दिन का जितना भी HW था और दूसरा दिन का वो दोनों मिला के क्यूज में शामिल कर देंगे। अगर फिर तीसरा दिन जैसे जो भी तीसरा दिन का अगर उसी तरह से क्यूज करना है तो फिर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों दिन का मिला के क्यूज करना है। फिर इसी तरह से अगर 10वां दिन रहेगा तो फिर हम 1 से लेकर 10 दिन में जितना भी याद हुआ है सभी को शामिल करके एक दूसरे से पूछताछ करना है। और सेट प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना है। सेट प्रैक्टिस 10 दिन तक आप अगर कीजिएगा तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन हम तो कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है। आपको कितना नंबर आता है? आपको 10 नंबर भी आता है, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपको 10 नंबर तो आता है ना। आपको कुछ नहीं करना है, 6 महीना तक मेरे कहे अनुसार पढ़ना है। 6 महीना के बाद ही आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि आपका नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन 6 महीना तक आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, केवल सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस किसका? तो फिर आप अगर रेलवे का तैयारी करता है तो रेलवे ग्रुप डी या फिर NTPC का बुक उठाना है और उसका तैयारी काफ़ी सेट प्रैक्टिस करते रहना है। और मेरे कहे अनुसार पढ़िए, बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम डेट का चिंता नहीं कीजिए, एग्जाम डेट के बारे में हम जरूर ही बताएंगे, ठीक है। आप मेरे कहे अनुसार पढ़िए, आपका नौकरी होगा, जरूर होगा। आपका नौकरी का दावा तो हम करते हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब केवल कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।